गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार। कैसे हो सभी? तो मैं फिर एक बार राजेश मेहता, जिस तरह मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि हर बार मैं या तो एक बढ़िया सा म्यूजिक या फिर कोई ऐसे व्यक्तित्व या व्यक्तिमत्व, ये तीनों के साथ मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज भी मेरे साथ एक बहुत ही अनोखी व्यक्ति है। वैसे इनका नाम अनोखी नहीं है, बट है ये बहुत ही जबरदस्त। मैं इनके बारे में कुछ बताऊं उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी या कहानी शेयर करना चाहता हूं। एक बार सांबा को पूछा गया, अबे ओए सांबा कालिया को पूछता है, सॉरी, कि अबे कालिए तेरे पास क्या है, बोल। कालिया कहता है, मेरे पास ना तो मकान है, ना तो गाड़ी है, ना तो बंगला है, बट मेरे पास जो है वो तेरे पास भी नहीं है। एंड कैन यू गेस व्हाट डिड ही से? ही सेड, मेरे पास रिलेशनशिप है, पहचान है, जान पहचान है। बिल्कुल, हम कॉरपोरेट वर्ल्ड में या हम हमारी अन्य जिंदगी में हमेशा ये डिबेट चलती है कि सबसे ज्यादा क्या फायदेमंद होता है, रिलेशनशिप के टेक्निकल एक्सपर्ट्स। मैं इस डिबेट में तो नहीं पढ़ना चाहता हूं, बट आज का जो मेरा टॉपिक है या आज का जो हमारा संभाषण होने वाला है वो एक ऐसी व्यक्ति है जिनका नाम बिल्कुल जिस तरह हम रिलेशनशिप चाहते हैं, मुस्कान के जैसी, राइट, स्माइली के जैसी, उनका नाम भी वही है, मुस्कान गुप्ता। मुस्कान गुप्ता बेसिकली नागपुर से बिलोंग करती है, महाराष्ट्र में। And currently she is pursuing MBA, Masters in Business Administration, या फिर अगर मैं बहुत ही हकीकत में अगर बयान करने जाऊँ तो PGDBM, राइट। ये वो परस्यू कर रही है जो कहीं सारे भारतीयों का या फिर विदेशी विद्यार्थियों का भी एक सपना होता है। ऐसी कॉलेज यानी इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ अहमदाबाद। आपने बिल्कुल सही सुना और मैंने सही फरमाया है कि मुस्कान इज अ स्टूडेंट ऑफ IIMA एंड शी इज अ जेन जी। अब ये जेन जी क्या होता है? जेन जीज आर दोज हु आर बॉर्न काइंड ऑफ बिटवीन 95 to 2000. Millennials are those who are born after between 1980s to 2000. X are been called who are before 80s, and those who have born before 1960s are called baby boomers. अब हम अक्सर ये बात कहते हैं कि आज का जो नवयुवक है, आज का जो एक किशोर अवस्था में जो विद्यार्थी है या एक युवा है, उसके लिए एक रिलेशनशिप बनना या बनाना एक बहुत अलग प्रोसेस है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं मुस्कान के जुबान के ये रिलेशनशिप बिल्डिंग प्रोसेस जो है वो जेन जी के लिए कैसे होती है, कई सारी इसमें जो चैलेंजेस आती है वो क्या है, और उसको मुस्कान जैसी एक नवयुवक किस तरह एक्चुअली फेस करती है और किस तरह सॉल्व भी करती है। तो मुस्कान, वेलकम टू पेट्रिकॉर। इट माय प्लेजर टू हैव यू विद अस टुडे। Thank you so much. It's absolutely my pleasure to be here. तो मुस्कान, वैसे सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, क्योंकि कई विद्यार्थियों का ये सपना होता है कि वो IIM के अहमदाबाद जैसे कैंपस पे पढ़ाई करें, और आप तो वहां पर ऑलरेडी 1 साल बिता चुके हो, तो कंग्रेचुलेशंस टू यू। Thank you so much. तो मुस्कान, मुझे बताइए, नागपुर से अहमदाबाद, पूना से अहमदाबाद, मुझे पता है आप तो पहले सिटी बैंक में कार्यरत भी थी IIM अहमदाबाद ज्वाइन करने से पहले, बट आपके लिए रिलेशनशिप बिल्डिंग ये क्या मायने रखती है? I think relationship building सभी के लिए it's essential because हमारा day to day activity, right from day to day activity to our mental peace is bound to having good relationships.
So from that aspect, if I talk about it, it's as essential as it was for maybe baby boomers or millennials that you mentioned. So for Gen Z also it's as important as that. फर्क बस इतना आया है कि द वे इट इज अप्रोच्ड. सो हम जैसे इफ आई टॉक अबाउट माई पेरेंट्स और उनके या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, so the way they built relationships was first they interacted with people in person. So कहीं बाहर गए, कोई इवेंट में गए या फिर ऑफिस में है, तो जब लोग सामने आके बात करते थे, that is how the relationships began. But I think in my generation it's more it's digital first rather than physical first. So we connect with people over texts, over Instagram, over Snapchat, और आजकल तो मे बी इवन गेमिंग थ्रू गेमिंग रूम्स एंड एटसेट्रा. सो आई थिंक दैट इज द मेजर शिफ्ट, बट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप रिमेन्स द सेम. तो बेसिकली आप संक्षेप में यही कहना चाह रहे हो कि चाय की चुस्कियों पर जो चर्चाएं होती थी वो आजकल लिफ्ट पे होती है ना? लिफ्ट कहे तो लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर, करेक्ट ना? यही आप कहना चाह रहे हो ना? करेक्ट. तो मुझे एक बात बताइए, आप जब रिलेशनशिप बिल्ड करते हो तो कहीं सारी डिफिकल्टीज, बाधाएं, चैलेंजेस आती रहेगी, राइट? मुस्कान, आप कैसे, हाउ डू यू मैनेज इट? आई थिंक सबसे बड़ा बैरियर इज ट्रस्ट. बिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू अ स्क्रीन इज समथिंग that takes time, and it requires a different approach, I would say. So जब आप किसी के साथ physically बात करते हैं मिलके, so you have a lot of different parameters through which you can understand a person. So it might be their voice modulation, उनका body, the way they are representing themselves, their gestures, body language, etc. But when it is through a screen, you only have words. The way the person is typing or the tone that they are taking. So given that, I think it takes some time. Then it again depends on the setting. So for example, अगर आप LinkedIn के through किसी से connect कर रहे हो, so you might be a little bit more professional, and that is how you might want to keep it. But then if that person from LinkedIn is coming to your WhatsApp, then probably the tone of the conversations might change from professional to being a bit more casual. So I think these are the nuances. Apart from this, of something that I really find fascinating in our generation is the way communication is done through Snapchat streaks or by sharing reels or memes through Instagram. So I think that is also a way of expression that we use. But then each of these type of expressions actually define to what extent that relationship is built on. So if from text it is transferred to call, so maybe वो relationship की depth is increasing. However, if it is only kept to Snapchat streaks or maybe Instagram reels or memes, then it's just a way to remind the other person कि हाँ, I am there, but it does not necessarily need a conversation to go ahead. So I think this is how trust is also can be seen from different dimensions. And it highly depends on the platform or the way that you're communicating with the other person. And I think this is the biggest barrier, because you never initially, at least for a time period, you do not know what the other person behind that screen actually intends to do. So Muskan, मैं तो ये भी समझता हूँ कि first impression is a last impression, and I don't know whether you agree with me or not. But कहीं ना कहीं पहले 30 सेकेंड्स में या पहले 2-3 मिनट्स में या पहली मुलाकात में वो ट्रस्ट बिल्ड करना रिलेशनशिप की बिल्ड या फाउंडेशन बनाने के बराबर है. और वो अगर फाउंडेशन ही ठीक से, नींव भी ठीक से ना रखी गई तो इमारत तो क्या ही हम सोचे. तो आप ये रिलेशनशिप, आपने तो कई सारे जो मैं हाल फिलहाल में देख रहा हूँ, आप पुणे में थी, IIM अहमदाबाद ज्वाइन करने से पहले, फिर अहमदाबाद गई कॉलेज ज्वाइन करने के लिए. वहाँ कई सारे अलग अलग कल्चरल लोगों से आपकी बातचीत हुई. फिर अभी आप हाल ही में इंटर्नशिप भी आपने की है. तो आप तो कितने लोगों को मिलते हो रोज दर रोज. तो आप ये ट्रस्ट बिल्ड कैसे करते हो, ये फाउंडेशन कैसे क्रिएट करते हो?
तो आई थिंक ये तीनों जगह पे चीजें बहुत डिफरेंट है. सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई टॉक अबाउट पुणे, तो दैट वाज मोर ऑफ अ कॉर्पोरेट सेटअप. So I was going to office regularly. I was interacting with people, and with my immediate team, my interaction was limited to my work. But with my other colleagues, so जो मेरे साथ मेरे एज के लोग जो ज्वाइन हुए थे, उनके साथ I was interacting maybe on lunches or even outside the office. We probably would have met a couple of times. So when you keep meeting, that trust increases. Secondly, you and the other person also tends to understand you over time. So even though I mean I understand कि वो initial 2 minute of conversation is the नींव जो नींव होती है trust building की, but I think वो चीज कहीं ना कहीं अभी थोड़ी dilute हो गई है, because both the people who are interacting with each other, all of them need time to understand the other person, because people are so diverse. People have so many varied experiences that shape them. Then you talked about Ahmedabad. So when I entered college, people were coming from all different cultures, cities, countries as well. So वहाँ पे it's not necessarily कि 1 या 2 minute में I can judge a person. But however, as in how I interact with that person over time, I come to know different perspectives about that person. I see them in different settings as well. So for example, I might have spoken to them once in college, in college as in the class. So they might have been interacting in the class, but then next time I meet them in a party. So over there, what they speak or how they reflect themselves is much different as what they were in the class. So when you actually see a person in different settings, you get to know different sides, and I think that is how a relationship also builds going ahead. थैंक गॉड. यानी जेन जी बिल्कुल ये नहीं मानते कि रिलेशनशिप्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट. हाँ, इनफैक्ट नजरिया चेंज हुआ है, पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, द वे इट नीड्स टू बी बिल्ड प्रोबेबली हैज चेंज. बट अभी भी वो चाय की चुस्की भले कॉफी मीट हो चुकी हो या आइसक्रीम डेट हो चुकी हो, बट अभी भी रिलेशनशिप्स आर इम्पॉर्टेंट. तो मुस्कान, मुझे एक बात बताइए कि रिलेशनशिप बिल्ड करने में कभी कभी तो कई सारे ड्रॉबैक भी यानी फेलियर भी आते रहेंगे. कहीं आप लोग को गलत समझ बैठते रहोगे या लोग आपको गलत समझते रहेंगे. आपके साथ कभी ऐसे हुआ? एंड देन how did you manage to rebuild that relationship? I think ठीक है. So ये हुआ है मेरे साथ काफी बार कि a person might have misinterpreted me, और वो मे बी बाद में जब किसी ग्रुप में हम वापस मिले तो तब वो सामने आया हो, और suddenly the person cut off. So the way I approach it, and even I think a lot of people in my generation approach it, is when we realize that this is happening, we directly talk to the person. We believe more in direct communication rather than fussing over it and keeping it, just keeping it aside. So that is one thing. Second way, if I don't talk about directly person to person relationship, or when something significant impacts us, one way is also through social media, because over there that there might be many more people who might have gone through a similar thing, and they might be able to empathize with you or support you. So I think these are the two major ways that we represent or vent out our feelings. One is through social media, or second is by directly going and communicating with that person to set things right again. और तीसरा अगर तरीका जो मैंने सीखा है, जो शायद हम सभी ने सीनियर केजी में सिखाया था हमें, एंड दोज वर बीन टॉट एज अ गोल्डन वर्ड्स, राइट? थैंक यू एंड सॉरी, राइट? थैंक यू और सॉरी कहने में मुझे नहीं लगता है कि आज किसी को भी कोई भी ईगो इश्यू या फिर कोई भी तकलीफ होनी चाहिए. वैसे दोस्तों, मैं आप सभी से और एक बात शेयर करना चाहता था कि हमारी जो आज की मेहमान है मुस्कान गुप्ता, जो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है गए कुछ सालों से, और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है. तो ये खुद एक नेत्रहीन यानी विजुअली इम्पेयर्ड, या मैं इसको ब्लाइंड भी कहूँगा, इफ शी इज ओके मी यूजिंग दैट वर्ड, बट ये खुद एक काइंड ऑफ नेत्रहीन व्यक्ति है. एंड मैं अक्सर ये सोचता हूँ अपने बारे में कि रिलेशनशिप्स for everybody is very important,
But for any blind person who might be having already one physical constraint, for him or her, building a relationship becomes all the more important. And moreover, she's also girl. तो आई एम श्योर कई बार इनको रिलेशनशिप बिल्ड करते वक्त कहीं सारे डाउट्स, कहीं सारे एप्रीहेंशंस, कहीं सारे डिलेमा का भी सामना करना पड़ता होगा, है ना मुस्कान? If you don't mind, can you please throw some light and tell us, being a blind, आप सारी जो बातें कर रहे थे, बॉडी लैंग्वेज, टोन, ये कैसे आप मैनेज करते हो? I think tone, voice modulation, and all are good enough parameters to understand a person. And even body language you can understand even though you cannot see. But apart from that, I think technology is a boon for us in that way, because now agar means have shifted from talk first to probably a text first, that absolutely enables me to directly reach out to a person whomever I want to connect with. That is one. Secondly, the way I overcome it is I tend to give the other person some time to understand me. So initially ऐसा बहुत बार कॉलेज में हुआ है या इवन कॉर्पोरेट में हुआ है that people are not very comfortable because they do not know exactly how they are supposed to respond. So there are two ways that I take. Either I directly tell them, see, this is how it is, and this is the kind of interaction, or this is the way I operate. So you tell them, you explain them how you work, so that they are a bit more comfortable around you, and over time when they observe you, they understand. Or the second way is you don't tell directly, because some people are not really comfortable having conversations around it. In that case, you give them time, you be around them so that they observe you and they learn on their own. So at least in college as well as in my corporate life, these are the two approaches that I have taken, and they have worked pretty well. And उसके अलावा whenever मुझे किसी से directly बात करनी है, because I am visually impaired, it is difficult to spot a person where that person is and directly go and talk to them. I rely on mobile phones, I rely on text. I directly either call them or text them so that I can have a conversation with them. So I think that's the best way to go about it. देखा, फर्क यही है, हम वाई जनरेशन वाले या बेबी बूमर्स वाले या एक्स जनरेशन वाले क्या करते थे? सीधा उठाते थे डायरेक्टरी और जोड़ते थे फोन, या फिर सीधा टपक पड़ते थे बिना अपॉइंटमेंट. तो चेंज यही हुआ है कि नाउ टेक्स्ट फर्स्ट टॉक लेटर, है ना, या फिर अपॉइंटमेंट फर्स्ट एंड मीटिंग लेटर, है ना. अब वो जमाना गया कि जहां हम हमारे मामा चाचा या किसी भी परिवारजनों के घर पे भी हम जाकर समर्स में, वेकेशंस में जाके रुकते थे, अब वो जमाना नहीं है. तो बट उसका मतलब ये भी नहीं है कि जेन जी, जो हमारी नवयुवा पीढ़ी है, वो रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करती है. आज के तारीख में भी वो उतना ही बिलीव करती है, वही फायदे देखती है जो हम भी देखा करते थे. मुस्कान, मेरा अंतिम सवाल बिफोर इवन आई परस्यू टू आवर टेम्पटिंग रैपिड फायर राउंड, बट मुझे एक बात आपसे जरूर पूछनी है. आपको क्या लगता है कि रिलेशनशिप के फायदे क्या है? कुछ फायदे हैं बिल्ड करने के? Your entire support system, I mean, be it your happy time or be it your sad times, I think the kind of relationships that you have are the ones that take you forward. And I don't think life has a meaning without good relationships. And when you say relationship, are you relating to relationship with Siris and Hey Google or AI chatbots, or human beings? Human beings first, and secondly the AI chatbots, because I अभी उनके बिना भी अभी जिंदगी is very difficult. I know, I completely understand. So that's Muskan Gupta for you, and I'm sure there were so very
good tips for both the sides, Gen Z as well as the rest all, Y, X boomers, baby boomers, etc. Muskan, let's go to the rapid fire round if you are ready. Absolutely. ओके सो मुस्कान, मैं आज तुम्हें बहुत ही दीर्घ गंभीर ऐसे सवाल पूछने वाला हूं और उम्मीद यही है कि बिना सोचे आप उन पर जो भी दिल में आए आप उसका आंसर तुरंत के तुरंत कर दोगे. तो मेरा पहला सवाल, ओके, यू यूज सर्टेन वर्ड्स for your kind of benefits to build the relationship. Usage of words. So you want to know the words? Yes. I think every conversation starts with hi and probably what's up Okay. or how are you? Yeah. All right. Okay. Brilliant. Okay. All right. Relationship की अहमियत जताने वाला आपका कोई एक ऐसा काइंड ऑफ दोस्त जिसने आपको बड़े इमोशंस बताए हैं, हंसना रोना सब कुछ? My brother. Oh my God. Okay. I hope he's listening to us. All right. Your favorite book? I know you are a voracious reader. This is very difficult. Probably Song of Achilles. Brilliant. Okay. Your favorite khana with your dost? So I love street food. So any kind of chaat. Okay. Any one thing that you enjoy after your classes on your campus? Hanging out with friends, talking to them, chit-chatting. Wow, look at that. So instead of hanging on to the screen or maybe hanging on to the social media, here is the Gen Z who also likes hanging out with the friends. Okay, I know that, you did warn me that don't make you sing, but you are on a Petrichor, the musical channel. Please, which song would you like to hum today? At least right now in my mind, the song which is going on is Hum Jo Chalne Lage. क्या बात है? Go on. No, you start and I'll probably join you in. No, that doesn't work. Do it on the Please count go of on. 3. Yes, 1, 2, 3, go. हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते. Wow. This is the true results of relationship, because the more we build the relationship, the more we meet people, the more we get to know the perspective, the more collaboration opportunities, gets generated, and more we collaborate, trust me, we will be on a absolutely unimagined land. With that, Muskan, thank you so very much, for dropping by today and discussing such a important topic, because trust me guys, relationship only brings so many showers, so many Petrichor in all our life, and Gen Z also believes equally in building the relationship. Till the time I bring you another fascinating personality, take care of your health, and keep enjoying my channel. Thank you, Muskan. Thank you so much. Thank you.